कल कौन कर लिए थे, कौन सा? दूसरा कर लिए, तीसरा एक तरफ से कराएंगे, तीसरा। देखो दिख रहा है ठीक एकदम ये वाला कलर उसमें, ठीक दिख रहा है कि नहीं? सर दिख रहा है। ठीक, देखिए त्रिभुज, ध्यान से सुनो। एक त्रिभुज ABC और PQR दो समरूप त्रिभुजों के शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब 4 सेमी है। देखो दो त्रिभुज दिए हैं, एक त्रिभुज है ABC, और एक त्रिभुज और है PQR। ये क्या है? P ये है, Q और ये है। कह रहा है AB से खींचा गया है लंब BC पर, लंब मतलब कितना डिग्री, और इससे खींचा गया है लंब कौन? 90 डिग्री। अभी कह रहा है AB से खींचा गया डाला गया लंब 4 सेमी है, यानी इस पर डाला गया लंब जो है वो कितना सेमी है? 4 सेमी है। और P से QR पर डाला गया लंब 8 सेमी है, और QR पर डाला गया लंब कितना सेमी है? 8 सेमी है। ABC और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। इनके क्षेत्रफल का क्या बताना है? मान लो यहाँ D है और यहाँ M है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। याद करिए कल आपको बताए थे इनके संगत भुजा AB बटे PQ बराबर का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग और बराबर H1 अपान H2 का वर्ग बराबर न लंब 1 बटे लंब 2 का वर्ग। लंब का मतलब सीधा ही है कौन? हाइट। लंब का मतलब होता ही है क्या? हाइट। लंब मतलब क्या खींचा गया है? 90 डिग्री हाइट, तो हाइट ही लिख लो। ये आपको ये सब नहीं दिया, भुजा नहीं दिया, इस बार क्या दे दिया है? लंब, यानी H1 अपान H2 का मान दिया है। H1 कितना है? 4। तो यहाँ करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। H1 का मान बताओ कितना है? 4 का बटे H2 माने 4 बटे 8 का क्या? तो 4 चौके 16, 8 28, 16 चौका, यानी आ जाएगा कितना? 1:4। ठीक, ये है प्रश्न संख्या तीसरा। कल बताए थे आपको, याद करिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, उनके लंब का अनुपात, उनके ऊंचाई का अनुपात का वर्ग आपस में क्या होता है? फर्क। तो वही हम रख के प्रूफ कर दिए, आ गया उत्तर। ये आ गया इतना अनुपात, उतार दो। नहीं दिक्कत है क्या प्रांशी? बोलो कहाँ दिक्कत हो गया? नहीं रहने दो। हाँ यहाँ इसके ऊपर कल ये प्रूफ किए थे, जाके प्रमेय देखना तब आएगा समझ में। कल वाला प्रमेय याद है? भूल गई? कहाँ से आएगा? घर पे रिपीट करना नहीं है, आके यहाँ दोबारा बैठ जाना है। केवल कल पढ़ना है, दूसरे दिन आके आराम से बैठना है रानी की तरह। कहाँ से आएगा? चौथा प्रश्न देखिए ध्यान से। फिर कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेमी और 12 सेमी है। देखो एक समरूप त्रिभुज मान लो, पहले वाले की ऊंचाई मान लो H1 बराबर दिया है कितना सेमी? 6 सेमी। H2 बराबर दिया है 12 सेमी। अभी तक दिक्कत हो यहाँ देखो प्रांशी, नहीं फिर बाद में दिक्कत होगा। प्रश्न जब बताने चालू कर दें तो यहाँ देखना चालू कर दें। आगे कह रहा है ऊंचाई 6 सेमी और 12 सेमी है। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कर रहा है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 20, तो कह रहा है किस त्रिभुज का बताओ दूसरे, तो लिख लो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा, ठीक ये पूछा है। आप बताओ फिर से, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका अगर ऊंचाई दिया हो और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो दूसरे का कैसे निकालोगे, सूत्र बताए हैं। त्रिभुज प्रथम का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल अरे भैया यही तो आप करते आ रहे हैं। एक खनिक मानत रहा ABC, एक खनिक मानत रहा PQ, ऊपर वाले को ABC, नीचे वाले को PQR। इस बार अजय ये नहीं दिया, इस बार क्या कह दिया, पहले वाले के क्षेत्रफल बटे दूसरा। अब लगा देता रहा, पहला वाले की ABC कह रहा और दूसरा वाले की PQR। यहाँ नहीं ABC और PQR ना कहे, क्या कहता, पहला वाला और के था का अनुपात देहे बा ऊंचाई का अनुपात, तो क्षेत्रफल का होता ऊंचाई का अनुपात का वर्ग H1/H2 का होल। कल बताए थे, अभी भी बताया है H1/H2 का होल स्क्वायर। पहले वाले क्षेत्रफल पता बा कितना 20, दूसरे का निकाला ही बा दूसरे का क्षेत्रफल, और इधर दूसरे का क्षेत्रफल, इधर बताओ H1 का मान, H2 का मान का क्या है 6 दूना। अब इधर करो और आगे 20 तो 20 रहेगा बटे दूसरे का क्षेत्रफल, और इधर कितना आ जाएगा 1, और बटे 2 का वर्ग 4, 1 बटे कितना और 20 चौके, तो दूसरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे का क्षेत्रफल 80, और यहाँ सेमी दिया है तो ये भी सेमी, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो अब शांत होके देखो, 5वां प्रश्न जब पढ़ाना चालू कर दें तो आप देखो ना। 5वां प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से समझिए। प्रश्न कह रहा है 5वां, दो समरूप समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल 4 और 3 हैं। 4 और 3 का अनुपात है, क्षेत्रफल दिया है। पहले वाले का फर्स्ट का क्षेत्रफल अनुपाते सेकंड का क्षेत्रफल ये दिया है, कितना दिया है 4 अनुपाते। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। कह रहा है पहले वाले और दूसरे वाले के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है। आगे इसी में कह रहा है कि यदि पहले त्रिभुज का आधार, पहले वाले का आधार क्या है 8 सेमी, आधार यानी नीचे वाला, ये पहले त्रिभुज का आधार ABC एक त्रिभुज है ना, इसका आधार है कितना सेमी 8 सेमी। तो कह रहा है दूसरे त्रिभुज PQR का आधार ज्ञात कीजिए, यानी दूसरे वाले का आधार बताना। इसको मान लो क्या, कहीं अभी तक दिक्कत नहीं है। देखो दो त्रिभुज दिया है, कह रहा है पहले वाले और दूसरे वाले के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है। पहले वाले को आप मान लो ABC और दूसरे वाले को मान लो क्या PQR। पहले वाले का आधार दिया है 8, दूसरे वाले का आधार पूछा है, ठीक रखो। पहले का फर्स्ट का क्षेत्रफल बटे इसका सेकंड का क्षेत्रफल। अब बेस यानी आधार, तो आप याद करो BC बटे QR, तो BC बटे QR का क्या यही होता है। इसका मान दिया है कितना 4, इसकी जगह पे आप रख लीजिए 4, और इसका मान 3,
यहाँ BC का मान 8 और यहाँ x ना। अगर दिक्कत हो तो देखो हम इस तरफ लिख दें। अगर इस तरीके से नहीं निकाल पाओगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई समान बोला है, देखो पढ़ो। ऊंचाई कहाँ है? दोनों की ऊंचाइयाँ क्या है? समान। 1/2 आधार इसका कितना है? 8 इंटू ऊंचाई, और इसका भी 1/2 आधार कितना है? x और ऊंचाई क्या है? h। क्यों ऊंचाई क्यों h रख दिए? दोनों जगह ऊंचाई क्या है? समान। यानी इसका h है तो इसका भी h से h क्या हो जाएगा? 1/2 से 1/2। तो यहाँ बचेगा क्या? 4/30, यहाँ 8/x। 4 दूना 3 दूना, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। यानी ये वाला आधार कितना है? 6 सेमी। ठीक। अगर ऐसे भी आप देखना चाहते तो 4 का 2 गुना 8, 3 का 2 गुना, समझ गए? 4 दूना तो 3 दूना, तो यहाँ क्या होगा? डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, समझ गए ना? कैसे किए? 4 का 2 गुना 8 दिया है तो 3 का 2 गुना कितना होगा? 6। ऐसे ही 4 का 2 गुना 8 है तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। ये भी 2 गुना है तो ये भी 2 गुना होगा। बस उतार लो। अब यहाँ देखो 6वां प्रश्न संख्या 6 नंबर देखिए। दो समरूप त्रिभुज में से एक का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है। एक किन्हीं का क्षेत्रफल देगा, फर्स्ट का दिया है, फर्स्ट का क्षेत्रफल। अब अगर पूछा तो डंडा मंगाई बहुत मारब है, यहाँ नहीं देख रहे हो। एक का क्षेत्रफल कितना है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक भुजा का वर्ग 36 वर्ग सेमी है। एक भुजा का वर्ग यानी इस तरीके से कोई त्रिभुज है, एक और एक दूसरा, इसको मान लो ABC, तो इसका क्षेत्रफल दिया है 48 सेमी स्क्वायर। ये PQR है ना। इसमें एक भुजा का वर्ग यानी अगर आप AB मान रहे हो, AB का वर्ग दिया है, AB का वर्ग दिया है कितना? 36। एक भुजा का वर्ग है 36, तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि AB, हाँ अभी रख देंगे। AB का वर्ग दिया है 36, तो कह रहा है एक भुजा का वर्ग 36 है, तो AB का वर्ग 36 है, तो AB बराबर हो जाएगा 6। सिंपल तरीके से समझ लो। फिर आगे करें, यदि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा 24 वर्ग सेमी है, यानी इसका संगत भुजा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। दूसरे का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। देखो दूसरे का सेकंड का क्षेत्रफल, अब बताओ नियम क्या बताए हैं? फर्स्ट का क्षेत्रफल बटे सेकंड का क्षेत्रफल, जब क्या हो? समरूप हो, बराबर पहले भुजा का वर्ग यानी AB का वर्ग बटे किसका? PQ का वर्ग। AB बटे PQ का क्या वर्ग? ये दिया है। फर्स्ट का मान दिया है 48, सेकंड का पूछा है, सेकंड का क्षेत्रफल। ठीक। अब इधर AB का मान दिया है 36 और PQ का मान दिया है, दोनों का लगा है क्या? अच्छा AB बटे PQ का वर्ग है, सही है, वर्ग है। अभी ये वर्ग था, पहले से वर्ग है। अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। क्यों? क्योंकि अलग अलग वर्ग लिख सकते हैं। ये दिया है 48 बटे सेकंड का क्षेत्रफल बराबर AB का वर्ग दे दिया है डायरेक्ट,
और पी क्यू का वर्ग दे दिया है डायरेक्ट कितना, घटाओ 12 चौके 48, 12 तिहाई 3 अठे 24 और 8 चौके 32, यानी क्या आ जाएगा सेकंड का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या प्रश्न का फाइनल उतार लो। चलिए देखिए 8वां प्रश्न देखिए, और इस 8वें प्रश्न पे क्या लगाइए स्टार ना, 25 का भी बता देंगे ठीक, इसी के बाद 7वां बता दे रहे हैं बस, लगा लो स्टार। ये प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न की भाषा को समझिए। क्या है, अब शांत होके सुनो ना, दूध पड़ाका मारे बात भगवा वहाँ। देखो कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो, दो समरूप त्रिभुज का 8वां है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो एक वर्ग है, हम पूरा प्रश्न पहले समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा आप। एक वर्ग है इस तरीके से ना, इसके भुजा पर समबाहु बनाया गया है। अगर वर्ग की भुजा आप मान लो ए मान रहे हैं, कितना, ये मान लो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, इस पर एक समबाहु बना रहे हैं, यानी ये है ठीक। ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ मान लो ई है ठीक। एक इस पर बना है वर्ग भुजा पर, अभी कह रहा है इसके विकर्ण पर भी वर्ग बनाओ। किस पर, ये विकर्ण है, इसके विकर्ण पर वर्ग बना दीजिए। ये हाँ समबाहु त्रिभुज बनाना है, इसको मान लो एफ, क्या मान लो, तो पहले आप वर्ग की प्रॉपर्टी इधर देख लो। ये देखो अगर ये वर्ग है इस तरीके से और यहाँ वर्ग समबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये ए होगा तो ये भी क्या होगा और ये भी क्या होगा, सही है। अगला, और ये देखो अब इसको हम मिटा रहे हैं, नीचे एक और बना रहे हैं ऐसे करके, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है विकर्ण। अगर ये ए है ये भी ए है, विकर्ण थोड़ा इसको खींचो तब समझ में आएगा। ये कितना 90, क्योंकि वर्ग में बना कौन 90, ये भी क्या है ए, तो कर्ण निकाल लोगे, कर्ण कितना होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या रूट में, तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर 2a रूट में, यानी 2 हो जाएगा रूट में ए हो जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट 2a अंडर रूट। तो अब बताओ इस वाले का मान कितना होगा अंडर रूट 2, अगर ये अंडर रूट 2a है तो ये भी और ये भी अंडर रूट 2a। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब देखो उधर वाला हम पार्ट मिटा रहे हैं, दिक्कत हो तो फिर से बताएं। वर्ग का भुजा कितना माना था, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये। वर्ग का विकर्ण आपने निकाल लिया, ये वाला मान कितना है 2 रूट में ए, हाँ ए रूट में 2 या 2 रूट ए ना। अगर ये इतना है और कहा है समबाहु बना है, यानी इधर जो बनाओगे ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, क्योंकि समबाहु की तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर। अब आप एक बार वर्ग के भुजा पर बनने वाला क्षेत्रफल निकाल लो और एक बार वर्ग के विकर्ण पर। तो पहले हम निकालते हैं किस पर, वर्ग के भुजा पर बना समबाहु का क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग के भुजा पर बना समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। और भुजा है कितना, भुजा ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा ठीक। ये समीकरण नंबर। अब अगला लिखेंगे, ये पहला हो गया। इसी में और कहा है किस पे, वर्ग के विकर्ण पर बना समबाहु का क्षेत्रफल।
समबाहु का क्षेत्रफल। बताओ ये क्या होगा? √3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा का क्या? अब बताओ विकर्ण कितना है? विकर्ण √2a, इसका वर्ग कर दो तो यहाँ √3/4 और इंटू √2a का क्या? अब करोगे तो यहाँ आ जाएगा √3/4 इंटू ये 2 रूट से क्या हो जाएगा बाहर, और a 2 दूना यहाँ आ जाएगा √3/2 और a। अब देखो ये और ये, इसकी दोनों की तुलना करो तो दोनों की जब तुलना करेंगे तो ये वाला इसका क्या है? आधा है, ये वाला आधा है इसका, तो यानी समबाहु किस पे बना? भुजा पर बना क्षेत्रफल, भुजा पर बना समबाहु का क्षेत्रफल, बना समबाहु का क्षेत्रफल बराबर किस पर? विकर्ण पर, विकर्ण पर बना समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु का क्षेत्रफल। बताओ ये कितना है? √3/4 a² बराबर ये √3/2 a² से 3 से 2 दूना 2 इधर जाएगा, यानी ये 2 गुना है, 2 गुणे विकर्ण पर बना, विकर्ण पर बना और यहाँ भुजा पर बना। अब बताओ भुजा पर बने का कितना है वो? तो भुजा पे जो बन रहा है समबाहु उसका 2 गुना है विकर्ण पर बनने वाला, तो यानी विकर्ण पर बनने वाला कितना गुना है? 2। तो यानी भुजा 2 गुना, भुजा बनने वाला 2 गुना होगा इस पर, ये 2 गुना है, ये आधा है, विकर्ण पर बना आधा और इस पर बना। ठीक, यही प्रश्न में कहा है। देखो प्रश्न में हम फिर से पढ़ते रहे, कह रहा है कि भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा। हाँ, ये 2 गुना है वो आधा है। ठीक, ये 2 गुना है वो आधा, उतार दो। बना लीजिए। ठीक, यहाँ क्या है? √2 इंटू, यहाँ भी √2 इंटू, यहाँ भी गलती से लिखा गया है √2 इंटू। ठीक, सब जगह बना दीजिए, अभी आपको प्रूफ किए थे। चलो देखो 7वां प्रश्न। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, कहा है त्रिभुज ABC दिया है, मान लो ABC एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, PQ। 7वां प्रश्न ये है, कहा है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल इसका और क्षेत्रफल इसका आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, इसी में कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि इनके वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। समरूप पहले ही दिया है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है और ये समरूप है। अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो हाँ, तो आपको पता है दिया है, क्या दिया है भैया? कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण Q, ठीक, और कोण C बराबर कोण, ठीक, AB का अनुपात AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और AC बटे PR। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और अभी आपको नियम लिखवाए थे, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले का क्षेत्रफल, फर्स्ट का क्षेत्रफल बटे इसका सेकेंड का
क्षेत्रफल बराबर भुजा AB वर्ग AB बटे PQ का क्या होल स्क्वायर ना बराबर BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटे PR का। अब आपको पता है पहले वाले का क्षेत्रफल और दूसरे का क्या है बराबर। आप चाहे जो मान लो, इसको भी मान लो 1, इसको भी मान लो 1, इसको मानो 5, इसको मानो 5, इसको मानो 10, इसको मानो 10। x ऊपर भी मान लिए, x नीचे भी, और इधर आ गया AB बटे PQ का क्या होल, एक कट जाएगा कितना 1 बराबर AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। तो AB बराबर क्या हो जाएगा PQ। इसी तरीके से अगर हम इसको ले लेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा QR, और इसी तरीके से अगर हम इसको ले लेंगे AC बराबर PR। ठीक, अब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, अनुपात नहीं, इस बार तीनों भुजा क्या हो गया बराबर, और तीनों कोण पहले ही बराबर था। तो ऐसी स्थिति में साइड एंगल साइड और भुजाओं के नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQ। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 7। अब इस तरीके से प्रश्न संख्या 8 तक कंप्लीट कर लिया आपने, 7वां है ना, 8वां तक हम कर लेंगे। अब आप कल करेंगे 9वां। ठीक।